मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के एक बाप और एक बेटा की दुख भरी सुचर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। कथा को शुरू से अंत तक सुनिए और ये कथा को रहस्य को जानिए, इसमें कितना दर्द भरा हुआ है। एक गांव में सोहन अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। पत्नी बेटे के साथ रहता था। पत्नी का देहांत हो जाता है। वो पति जो रहता है सोहन अपने बेटे को बेचारा बचपन से ही पोस पाल कर उसे पढ़ाता लिखाता है, उसे मेहनत मजदूरी कर कर इस काबिल बनाता है वो बड़ा बाबू बन सके। वही सपना सजाए हुए इसका नौकरी हो जाएगा तो मेरा दुख सब खत्म हो जाएगा, पतो घर में आएगी तो 2 रोटी बनाकर मुझे चैन से देगी और मैं चैन से खाकर आराम करूँगा। कितने लोग कहते कि बाबा काम कम किया करे, मगर बेटा के पढ़ाई के चलते रात के भी जाकर काम करे, सीमेंट का बोरा उतारे और दिन में बेचारा इधर उधर जाकर काम करे। वो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए दे ढूंढ कर काम करता है सोहन। और एक दिन बेटा का नौकरी हो जाता है। जब बेटा का नौकरी हो जाता है, बेटा बाहर कमाने के लिए चला जाता है। जब तक यहाँ रहता है गुरु भाई बहन लोग तब तक तो ठीक रहता है। और वो कमाने जाता है जिस नगर में, वहाँ से बोलता है बेटा जी मैं आपके लिए पैसा भेजूंगा, और वह कमाने जाता है। वहीं पर किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाता है और गुरु भाई बहन लोग उसे विवाह कर कर अपनी जिंदगी ऐसे आराम से बिताने लगता है। इधर बाप बेचारा इंतजार करता है। अब उसका देह दम थक गई रहता है कि मेरा बेटा आएगा, हमको वहीं पर लेकर जाएगा तो मैं उसका विवाह शादी करूंगा, रहने के लिए पढ़ाने रहता है। अब उसे शक्ति भी नहीं रहता कि रात को जाकर सीमेंट के बोरा उतार सके। एक रिक्शा रहता है जो रिक्शा चलाते रहता है। वो रिक्शा लेकर बेचारा चलाता, मगर कमाई नहीं होती। तब लोग अगल बगल के लोग कहते हैं कि जिसे नगर में जिस गांव में तुम्हारा बेटा गया काम करने के लिए उसको तो कोई चिट्ठी खबर आ ही नहीं रही है, तुम वहीं पर चले जाओ और जाकर वहीं पर रिक्शा चलाना उसी नगर में। वो महादेव को बहुत मानता था सोहन। वो कहता है सब प्रभु देख रहे हैं कि मैंने एक एक पाई बटोर कर कैसे अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसे इस काबिल बनाया, उसे रोजी रोजगार हो जाए। आज वो बेटा जाकर वहीं रह गया है, फोन उन भी नहीं कर रहा है कि उसने अपना विवाह कर लिया था। और जो पिता का दुख है इतना उसने देखा था, मेरे पिता ने रात को भी सीमेंट के बोरा उतार कर मेरे पढ़ाई के लिए रुपया बटोर कर मुझे इस काबिल बनाया है। वो बेटा सब जानता था कि एक टाइम एक महिला से इतना बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। वो यहाँ तक था जब तक अपने पिता के संग उसे बात की एहसास थी कि मुझे मेरे पिता को अपने पास ले जाना है, उनका ध्यान रखना है, नौकर चाकर लगाना है घर में, अपने पिता का ध्यान रखेगा, मेरे पिता विवाह करेंगे। मगर वहाँ जाते वो सब भुला जाता है बाहर में और लड़की की फेरे पड़कर उसे विवाह शादी कर लेता है, अपना जिंदगी सुखमय से बिताने लगता है। इधर बूढ़ा बाप बेचारा सब कुछ होता नहीं है। अब वो बेचारा क्या करता है कि लोग की बात मानकर जहाँ पर उसका नौकरी हुआ था, कागज बहाली में आया था, वहीं परीक्षा लेकर चला जाता है और वहीं पर चलने लगता है और महादेव से कह कर जाता है जहाँ जहाँ मंदिर बिठाता है कि हे प्रभु मेरा तो कोई नहीं है, एक आप ही है, यहाँ पर कमाई हो नहीं रहा है इस देहात में। अब मैं शहर को जा रहा हूँ अपने पेट को पालने के लिए, क्योंकि रोटी के लिए भी पैसा चाहिए। और अब सावन भादों का दिन आने वाला है, घर चूहे का पलानी घर है। मैं तो सोचा था कि बेटा मुझे अपने पास लेकर जाएगा, मगर तुझे फोन उन भी नहीं आ रहा है, न चिट्ठी भेज रहा है। अब क्या जाने क्या हुआ, ऐसा सोच कर चल रहता है। बड़े बड़े दाढ़ी बाप को बढ़ गया रहता है। बेचारा रिक्शा लेकर उसी नगर में शहर पहुंच जाता है गुरु भाई बहन लोग जहाँ उसका बेटा नौकरी करता। उस साहेब सुबह बन गया था। वो मारुति में 4 चक्का में अपने पत्नी के संग उधर चला रहा था और इधर ही रिक्शा वाला बूढ़ा बाबा जो थे उसी के गाड़ी के आगे पड़ जाते हैं रिक्शा से और उसे रिक्शा को धक्का मारता है। उन्हीं को बेटा जब धक्का मारते हैं लोग बटुरा जाते हैं गुरु भाई बहन लोग और उस बाबा को उठाकर पूछने लगते हैं कि बाबा आप इतने
उम्र में रिक्शा चला रहे हैं, क्या आपका कोई नहीं है? इधर ये बूढ़ा बोलता है, ये बोल ही रहते हैं तले कॉल के गाने में से क्या कहता है, अपने पिता को नहीं पहचानता है। पिता सर नीचे कैले अपने बेटा को नहीं देख पाते हैं और वो कहता है कि बूढ़े, तुम्हें सूझ नहीं रहा है कि मेरे गाड़ी के आगे आ रहे हो? अगर मरने का इतना ही शौक है तो किसी दूसरे गाड़ी के पास चले जाते। आज हमारा दिन खराब कर दिया। आज मैं अपने पत्नी को लेकर घुमाने के लिए जा रहा था, अरे बूढ़ा आगे आ गया। उतरे महादेव को बहुत पीता है और महादेव सब देखते रहते हैं ऊपर से क्या हो रहा है। तब अगल बगल के सब लोग कहने लगते हैं बूढ़े बाबा से कि हे बूढ़े बाबा, आप इस बुढ़ारी में क्यों रिक्शा को खींच रहे हैं? क्या आपका कोई नहीं है? क्या आपको किस कारण आप रिक्शा खींच रहे हैं इस बुढ़ारी में? तो वो बाबा देखिए क्या कहते हैं और किस भाव में कहते हैं। पेटवे करनवार कसा घीचिला हो राम, पेटवे करनवार कसा घीचिला हो राम, जेकरा परासा कोइनी ओहु बाबू बेआसा कैले, जेकरा परासा कैनी ओहु बाबू बेआसा कैले, रोटिए करनवार कसा घीचिला हो राम, रोटिए करनवार कसा घीचिला हो राम, बबुआ के पोसनी पालनी अपसर बनाही भिहानी। जितना अगल बगल के लोग कह रहा है, पूछ रहा है बूढ़ा बाबा से कि कौन दुख के काना पर रिक्शा खींच रहे हैं, एकदम जाम लुझ गया है, बाबा रिक्शा चला रहे हैं। तो वो बाबा अपन बता रहे हैं, कह रहे हैं बबुआ के पोसनी पालनी उनका के अपसर बनवनी, ओहु छोरी चली हमके अइलन हो राम, एको दिन फोन फनना कइलन हो राम, बबुआ ला सपना देखनी बाबू हम के लगे रखी हैं, बबुआ केला सपना देखनी बाबू हम के लगे रखी हैं, हमरो दुखवा हरि लिहन हो राम, हमरो दुखवा हरि लिहन हो राम। सब बेटा पतो खड़ा कर सुन रहा है, दाढ़ी बढ़ तो चीन नहीं रहे हैं। और महादेव एक साधु को रूप धर करा कर पूछ रहे हैं बाबा से कि बाबा मैंने किस कारण से कर रहे हैं कि अभी भी ये बेटा ज्ञान खुले सुन के इसका दिन याद आवे। तब वो कह रहे हैं बाबा वो दुख भर अखबारी के महादेव धैले हैं, साधु के रूप में उठा खड़ा किए हैं। तब वो बाबा कह रहे हैं आपन पराया भैले, पराया लोग आपन भैले, आपन है पराया भैले, पराया लोग आपन भैले, कैसन कल जुगवाई गइलै हो राम, कैसन कलु जुगवाई गइलै हो राम, केने हाँ मजाई गुरु कुछु ना बुझाता गुरु, केने हाँ मजाई गुरु कुछु ना बुझाता गुरु, तोहरे आसरवा हमके बारन हो राम, तोहरे आसरवा गुरु हमके बारन हो राम, बेटा प तोहिया के हम खूबे जे सपना सजवनी, बेटा रे पतोहिया के हम खूबे रे सपना सजवनी, ओहो सपनवा बेटवा तूरलन हो राम, किया हो मोरे रामा, ओहो सपनवा बेटवा
तोरल हो राम, किया हो मोरे रामा, कई हो ना फोना फाना कैलन हो राम। तब शिव गुरु पूछ रहे हैं कि बाबा तार कैसन बेटा रहे, का उनका नाम था, कम से कम उनका नाम तो बताइए, कहाँ रहते हैं बाबा आप, हमको बताइए, हम आपको घर पहुंचाते हैं। सब गाड़ी में से खड़ा होकर सुन रहा है, क्योंकि बाबा गाड़ी के आगे गिरे हुए थे, उसी के गाड़ी से धक्का लगा हुआ था। वो अगर आगे से हटते हैं लोग तो पूरा बटोरा गया था। तब उनका बेटा ने गाड़ी आगे बढ़ाता, तो अब वो अपना घर के नाम बता रहे हैं, गांव के अपना बेटा के नाम बता रहे हैं। तो अब ये बेटा सुन के अभी सुन के गांव अपना नाम, अब अपना बाप के एकदम लगे जाकर खड़ा हो जाते हैं। और महादेव तो सब उसे ज्ञाने लाने के लिए सब कर रहे थे कि कैसे मिलाएं। और बाप के चरण में गिर कहता है कि पिताजी, मैं यहाँ पर आकर आपको भूल गया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। सारा लोग के सामने वो बेटा अपना बाप को चरण पर गिर जाता है। और बाप जो बाप को धक्का मार लेता है, बाप को कहता है कि मैंने आपको पहचान नहीं पाया पिताजी, मैं ही आपको बेटा हूँ। बाप गला लगा लेता है और कहता है, सब लोग कहने लगता है कि कैसन तुम बेटा हो कि अपने कार में चल रहे हो, अब बाप इस बुढ़ारी में रिक्शा खींच रहा है, वो तुम्हारे नगर में आकर। तब वो बहू लाश से निकलती नहीं है गाड़ी के अंदर से, क्योंकि बहू का दोस्त था नहीं, उसने कभी बताया ही नहीं था कि मेरा पिताजी है। उसने तो कहा था कि मैं अकेले हूँ, तो उसमें बहू का कोई दोस्त नहीं था। महादेव सब जानते थे उसमें उस लड़की का कोई दोस्त नहीं है। फिर महादेव उस गाड़ी के पास जा कहते हैं कि आप भी, तुमको का अलग से कहा जाएगा तुम्हारे ससुर के पास जाने के लिए। तब वो आकर अपने पति से कहती है कि आपने कभी बताया नहीं कि आपका एक पिताजी भी हैं, बताइए आपने ऐसा दुर्व्यवहार किया और अपने पिता का हाल पता भी नहीं लिया। तब महादेव कहते हैं, जो हुआ से हुआ, अभी सिर्फ अपने पिता का ध्यान रखो और उन्हें जितनी सुख चाहिए उन्हें दो और अपने साथ ले जाओ। वो बेटा अपने पिता को उठाकर गाड़ी में बैठाता है और बैठाकर अपने घर को ले जाता है। प्रभु की कृपा से बेटा बहू बहुत अपने पिता को सेवा करने लगते हैं, ससुर को सेवा करके, और उन्हें जितना सुख चाहिए था, वो घर में नौकर चाकर लगा हुआ था, क्योंकि उनका बेटा तो अफसर बन चुका था, अब कोई चीज़ की कमी नहीं थी। तब वो बूढ़ा बाबा जो कि ससुर रहते हैं वो सोचने लगते हैं घर पर कि बाबा हमको गाड़ी में बैठा कर कहाँ चले गए। तब वो सोचते हैं, कर वो लगते हैं कि और कोई नहीं, वो महादेव ही थे जो मेरे बेटे को ज्ञान देने के लिए और हमको मिलाने के लिए वो आकर मुझे उठाएं और मुझसे हर हाल बात पूछा। अगर मेरा घर का पता नहीं पूछते और मेरे बेटे का नाम नहीं पूछते, फिर मेरा बेटा मुझे कैसे चिंता। और प्रभु को वहीं से धन्यवाद करता है और नमन करता है। तो हे महादेव, जिस तरह अपने दुखियारी बाप को इतना आशा लगेले था और उनका बेटा से मिला दिया और उनका बेटा को बुद्धि निमन कर दिया, हे प्रभु इस तरह हे महादेव, किसी का बेटा बाहर कमाए गई हो और किसी के फेर में पड़ जाए, उसे इतना बुद्धि ज्ञान दीजिए कि अपना परिवार का ध्यान करे और अपने माता पिता को दिल के ना दुखाए। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।